नमस्कार। जैसा मैंने कहा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे यूट्यूब पे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। एंड लकीली इनफ वी हैव अ वेरी स्पेशल डे, इट्स मदर्स डे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपनी मॉम को कहूँ हैप्पी मदर्स डे। आई एम सो ग्लैड कि यू आर माई मॉम। बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, मदर्स डे है। So I want to dedicate my YouTube channel, my life, everything to my mother because she is the one who has made me. I'm really glad कि मेरी मम्मी ने मुझे इतने अच्छे से संस्कार दिया, इतने अच्छे से वैल्यूज़ दिया, जो कि शायद आज आपको किसी स्कूल में भी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जिस ढंग से मेरी मम्मी ने मेरी परवरिश की है, जैसे उन्होंने समझाया है मुझे कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे कोई भी काम सही करना चाहिए, बस दिखावे में नहीं जाना चाहिए, कैसे हार्ड वर्क करना चाहिए, कैसे स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कैसे हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसे ही अनगिनत वैल्यूज़ हैं जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं कभी किसी भी इंसान को सामने से जाके नहीं बोलती हूँ कि हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू, लव यू। तो कोरोना से मैंने एक चीज़ सीखा कि समय बहुत ही वॉलेटाइल है। आज है हम, कल पता नहीं ये सांसें चले या ना चले। तो मैं चाहती थी मेरी मम्मी को पता चले कि हाउ मच आई लव एंड रिस्पेक्ट हर। इनफैक्ट मैं जब छोटी सी, बहुत छोटी थी, आई थिंक वेरी वेग मेमोरीज, आई थिंक 3-4 इयर्स की होंगी, तब मैं देख रही थी कुछ हादसा ही हुआ था। सब लोग रो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ था, लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को देखा तो मुझे रोना आ गया। मेरे लिए मम्मी ही सब कुछ रही है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। मीन्स दुनिया की मैं पहली बच्ची होंगी जिसे पेरेंट्स बोलते थे कि लो 100 रुपया लो। उस ज़माने में जब मैं स्कूल में थी, से 7 स्टैंडर्ड या 6 स्टैंडर्ड, तो मैं दुनिया की पहली बच्ची होंगी जो बोलते थे नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए। मेरी मम्मी थी जो मेरे लिए बिना मांगे ही कितने सारे ड्रेसेस, एक्सेसरी, शूज़ वगैरह उठा के लेके आती थी। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कमी क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई करोड़पति घर से थी। वी आर अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास पीपल। बट जो परवरिश मिली है, मुझे लगता है करोड़पति बच्चों को भी वैसी नहीं मिलती, क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिलता। मेरी मम्मी स्कूल में लेके आती थी टिफ़िन और हाथ से खिलाती थी, जो कि मम्मियाँ कंप्लेन करती हैं कि सुबह उठ के टिफ़िन बनाना पड़ रहा है। मेरी मम्मी बना के घर से स्कूल में लेके आती थी और खुद से खिलाती भी थी। और जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो मैं, यस, ये बात है कि मैंने, उन्होंने जो भी आदर्श बताया मैंने उसे फॉलो किया। बट दिया तो उन्होंने ही है। उन्होंने बताया कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे मल्टीटास्किंग किया जाता है, क्या होता है मनी, कब मनी को रिस्पेक्ट करना और कब मनी की कोई वैल्यू नहीं है, कब हमें दान पुण्य करना है, कैसे हमें कमाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दुआ। मेरे पेरेंट्स ने बताया, मेरे मम्मी ने बताया कि कैसे आपको दुआ कमानी है, क्योंकि लाइफ में और कुछ काम नहीं आता है लेकिन दुआ बहुत काम आता है। मेरी मम्मी ने बताया कैसे आप बड़ों का रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए मम्मी ने। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं जिस जनरेशन की हूँ, उस जनरेशन में बेटियों को बहुत नीचा देखा जाता था और उनको एजुकेशन बिल्कुल नहीं दिया जाता था, जबकि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा पढ़ने को प्रमोट किया और कहती थी कि खाना वाना तुम रहने दो, खाना वाना तो ज़िंदगी भर बनाना है, जब तक मेरे साथ हो हम करके देंगे। लेकिन साथ ही में मम्मी ने मुझे बेस्ट ऑफ कुकिंग भी सिखाया है। मतलब मैं
when I was at class 7 or something. At that time, I knew how to prepare rasgullas, cakes. She taught everything. So, I mean, I'm really proud कि I have such a great mother, great father. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी मम्मी ने बताया हमेशा वो था कैरेक्टर. मेरी मम्मी ने बताया कि देखो बेटा, कैरेक्टर इज़ रिस्पेक्ट, इक्वल टू रिस्पेक्ट. So whatever I have done, I have been through bad times, but I have stood tall and strong because of मेरे पेरेंट्स के, मेरे मदर के इतने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं. और कुछ कुछ बातें जो मैं मम्मी को बताना चाहती हूँ जो मैंने कभी बताया नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरी मम्मी अगर रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है. जब मैं कॉलेज के लिए निकलती थी, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो मम्मी रोती थी, पिताजी उतना ही रोते थे. मुझे भी रोना आता था, लेकिन मैं अपने आंसुओं को रोक के रखती थी ताकि मुझे कम से कम वो ये देख के खुश हो कि चलो बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शी इज़ हैप्पी. सो आई नेवर यूज्ड टू क्राई. जब मेरी शादी हो रही थी, जब मैं वो रिचुअल्स हो रहे थे, आई वॉज क्राइंग सिंस दैट टाइम, लेकिन मेरा फेस कवर्ड था. Nobody knew that I was crying. और whenever I cry, it is very less people who can see me crying. लेकिन मैं आज ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि at times people feel happy that you cry for them. So yes, mom, I've cried a lot for you. लेकिन I wanted to make you happy, so I never shared all these things with you. Thank you so much for being with me. Thank you for giving me all the values. I have the world's best mom, best entrepreneur. I mean, I always wondered कि मैं इतनी लकी क्यों हूँ, बट नाउ आई रियलाइज कि मैं हर चीज़ में लकी थी. आई मीन एवरीवेयर आई हैड बेस्ट ऑफ मॉम, बेस्ट ऑफ डैड, बेस्ट ऑफ ब्रदर्स, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. आई गॉट एवरीथिंग फ्रॉम गॉड विदाउट आस्किंग फॉर इट. नाउ आई रियलाइज वाई, बिकॉज आई imbibed one value from my mom, that was karma. My mom always told me कि किसी के लिए मन में बुरा फीलिंग्स मत रखो, अच्छे काम करो, अच्छा होगा तुम्हारे साथ. आई मीन जब से मैं आई वॉज लाइक स्कूल स्टूडेंट, मैं अपनी मम्मी की मम्मी बन के डांटते रहती थी, क्योंकि मम्मी का आदत था कोई आ गया स्ट्रेंजर, अगर मम्मी को दया आ गया तो मम्मी बैठ के उसको खाना खिलाएगी. आई टू शाउटेड कि मम्मी व्हाट आर यू डूइंग. वो कैसा भी आदमी हो सकता है, कैसा भी लड़का हो सकता है. देन शी यूज्ड टू एक्सप्लेन मी कि क्या ले जाएगा वो मेरा, वो किस्मत में आने ले जाएगा. तो ठीक है, आज के जनरेशन में हम उतना इम्प्लीमेंट तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं जो भी हूँ, मैं जितना भी स्ट्रांगली लाइफ को कम्बैट कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम. हैप्पी मदर्स डे मम्मी. थैंक यू.